अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़िक्रिया और आप देख रहे हैं मुल्तानी इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जो कि हमारे देखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वो ये है कि कोरोना वायरस के नए आने वाले केसेस में तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई है। कोरोना वायरस जिसने कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और हर बंदा जो है, चाहे वो किसी भी तबके से तलक रखता है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, हर एक तबका इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हुआ है। कुछ जो गरीब लोग हैं वो लॉकडाउन की वजह से घरों में मसूर होकर रह गए थे। वो अपनी जो मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट वगैरह पालते हैं वो नहीं पाल पा रहे थे। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आई है इस मौका पर कि कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई है। और जो कि एक दिन में करीबन हज़ारों तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, उनमें तेज़ी से कमी आई है। और अब करीबन 300 से 400 केसेस जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक दिन में रिपोर्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है तमाम सुनने वालों के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। और इसी वजह से हुकूमत ने जो मौजूदा स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था उसको 3 अगस्त के बाद से ख़त्म कर दिया है। और अब बाकी तमाम ज़िंदगी के मामूलात जो हैं वो भी अपनी रूटीन के मुताबिक आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें एक जो बहुत ही काबिल फ़िक्र बात है कि लोगों में एक रुझान ये पाया जा रहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस अपनी जगह पे आज भी मौजूद है और रोज़ के 300 से 400 केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। एक बहुत अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस जो है वो नवंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में जो है इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। ये वहाँ से नमूदार हुआ और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में पूरी दुनिया को ले लिया। तो दोस्तों, आपने एहतियात का दामन बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ना है। कि इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि जब कोरोना वायरस के केसेस चाइना में रिपोर्ट होना शुरू हुए तो उस वक्त सर्दियों का मौसम था, यानी कि एशिया में उस वक्त सर्दियों का मौसम था, नवंबर दिसंबर का महीना था। और उसके बाद फिर ये अपनी पीक पर गया और आहिस्ता आहिस्ता इसने तमाम मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान भी इससे जो है वो शदीद मुतासर हुआ। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इसके केसेस में जो है वो नुमायां तौर पर कमी तो हुई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। हम बहुत से दोस्तों को ये कहते सुनते हैं कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सैनिटाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी किस्म की एहतियात की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपने एहतियात करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेडिकल रिसर्च में भी यही बात सामने आ रही है कि कोरोना वायरस जो है ये वायरस पहले से कमज़ोर हो गया है। लेकिन मैं एक बार फिर से यही बात आपको बताता चलूँ कि मौसम की तब्दीली के पेश नज़र ये वायरस दोबारा से फैल सकता है। बेसिकली इसमें जो चीज़ें आमतौर पर जो इसकी इलामात हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में उनके होने का खदशा भी ज़्यादा होता है। मसलन आपको बुखार, ज़ुकाम, खांसी और फेफड़ों वगैरह पर तकलीफ़ जो है वो सर्दियों में आपको इसका होने का खदशा ज़्यादा होता है। अगर सर्दियों में ये दोबारा अपनी पीक की तरफ वापस जाता है और दोबारा से जो है वो ये फैलता है तो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। आपने इसकी एहतियात जो है वो जारी रखनी है और इससे जो है हमने इंशाअल्लाह निजात हासिल करनी है। क्योंकि हर बंदा ये ज़हन नशीन कर ले कि हमने ये साल 2020 एटलीस्ट एक साल जो 2020 का है इसको हमने इसके साथ गुजारना है। और उसके बाद ही हमें कुछ अंदाज़ा होगा कि ये नेक्स्ट आने वाली सर्दियों में या आने वाले मौसम में ये हमारे साथ किस तरह का बिहेव करता है, ये दोबारा अपनी पीक पे जाता है या फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एहतियात जो है वो जारी रखनी है। आपने एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी बिल्कुल भी टला नहीं है। ये किसी भी वक्त दोबारा अपनी पीक की तरफ वापस जा सकता है और बहुत सी ज़िंदगियां निकल सकता है। अभी कबल अज़ वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये हमारी बेहतियाती की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से हमारे साथ किस तरह का बिहेव करेगा। तो तमाम दोस्तों से मेरी एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि एहतियात जो है वो जारी रखें, इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें और अपने प्यारों की ज़िंदगियों का ख्याल करें। तो हमने बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करना है और इंशाअल्लाह इस बीमारी को शिकस्त देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।